Hello friends, welcome to my channel. 28 मई को होगा नए संसद भवन की खूबसूरत इमारत का उद्घाटन। डिजाइन से लेकर लागत तक जानिए हर सवाल का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले 60,000 श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। नए संसद भवन को लेकर हर किसी के मन में उठ रहे हर सवालों का जवाब लीजिए। नई दिल्ली, देश के संसद भवन की नई इमारत बनकर तैयार है। 28 मई रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दिन नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट तैयार की गई है। सभी सांसदों और प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। खबर ये सामने आ रही है कि देश के हर नागरिक की हसरत है कि वह देश के नए संसद भवन का दीदार करे। नए संसद भवन की लागत, एरिया, डिजाइन और कैपेसिटी को लेकर हर किसी के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हर कोई नए संसद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को उत्सुक है और ये होना लाजमी है, क्योंकि जब बात अपने देश की हो और वो भी संसद भवन की, तो उत्सुकता तो होगी। तो इसी के साथ आए जान लीजिए संसद भवन के निर्माण की कुछ खास बेटाइन। नए संसद भवन की लागत कितनी है? नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नई संसद भवन की क्षमता कितनी है? नए भवन में भी लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा का आकार छोटा है। राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। दोनों सदनों के संयुक्त मीटिंग में कुल 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। खूबसूरत इमारत के आसपास हरियाली देखने को मिलेगी। नया संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? नया संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया। इसकी डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। नया संसद भवन त्रिभुजाकार क्यों है? नए संसद भवन का निर्मित क्षेत्र लगभग 65,000 वर्ग मीटर होगा। इसका त्रिकोणीय आकार इष्टतम स्थान उपयोग सुनिश्चित करता है। क्या संसद भवन जनता के लिए खुला है? संसद भवन सामान्य आगंतुकों के लिए खुला नहीं है जो इसमें टहलना चाहते हैं। आपको एक विशेष आगंतुक पास प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसे संसद सुरक्षा प्रतिष्ठान से प्राप्त किया जा सकता है। कब होगा नए संसद भवन का उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे से हवन पूजन के साथ नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ए फ्लैट हम इसी के साथ ये भी जान लीट है, इसको बनना किसने है, कितनी लागत माइट आय किया है। नए संसद भवन के निर्माण का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट ने जीता था। इसके लिए इसने लार्सन एंड टुब्रो को पीछे छोड़ा था। कंपनी ने 861.9 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की पेशकश की थी। वहीं नए पार्लियामेंट के मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। हाइलाइट्स: टाटा प्रोजेक्ट ने जीता था नए संसद भवन के निर्माण का प्रोजेक्ट। 861.1 करोड़ रुपए में नया संसद बनाने की पेशकश की थी। बिमल पटेल है नए संसद भवन के मुख्य आर्किटेक्ट। भारत का नया संसद भवन राजनीति, मीडिया और सोशल मीडिया तीनों जगह इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर हो रही है। कारण है कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं विपक्ष की कई नाराजगियां हैं, जिन्हें लेकर वह इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहा है। इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि नया संसद भवन किसने बनवाया? कंपनी का नाम क्या है? डिजाइन बनाने वाला आर्किटेक्चर कौन है? आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। नए संसद भवन का निर्माण एक देशी कंपनी ने किया है। ये देश के जाने माने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। संसद भवन के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया था। ये टेंडर टाटा प्रोजेक्ट ने ही जीता था। ये सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट स्कीम्स का एक हिस्सा है। इस टेंडर के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने लार्सन एंड टुब्रो को पछाड़ा था। टाटा प्रोजेक्ट ने 861.9 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की पेशकश की थी। इस समय टाटा प्रोजेक्ट के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीर सिन्हा और MD विनायक पाई हैं। किसने डिजाइन तैयार किया? नई संसद की डिजाइन गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार की है। इस बिल्डिंग के मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल कई बड़ी इमारतों को डिजाइन कर चुके हैं। उन्हें साल 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में असाधारण काम के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्होंने विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात हाईकोर्ट बिल्डिंग, IIM अहमदाबाद कैंपस, टाटा CGPL टाउनशिप, साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी सहित कई बड़ी बिल्डिंग्स डिजाइन की हैं। कितने रुपये में बना नया संसद भवन? नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने 862 करोड़ रुपए में किया है।
नए संसद भवन में 888 सदस्य लोकसभा में बैठ सकते हैं। वहीं राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। नया संसद भवन रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नया संसद भवन तिकोने आकार की 4 मंजिला बिल्डिंग है। पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर का है। यहाँ 3 मुख्य गेट ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार हैं। मौजूदा संसद भवन की बात करें तो ये साल 1927 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अब करीब 100 साल होने जा रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन को सावरकर से क्यों जोड़ा जा रहा है? 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले नए संसद भवन का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू। इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। लोकसभा में 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसद बैठ पाएंगे। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में 1272 सदस्यों के बैठने का प्रबंध। रविवार 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार भी इसी दिन हुआ था। सावरकर को लेकर जिस तरह के विवाद रहे हैं, उनके चलते इस बात की कड़ी आलोचना की जा रही है कि केंद्र सरकार ने उनके जन्मदिवस को नई संसद का उद्घाटन करने के लिए चुना। सावरकर की आलोचना उन माफीनामों के लिए तो की ही जाती है जो उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल में बतौर कैदी ब्रितानी सरकार को लिखे, लेकिन साथ साथ बहुत से इतिहासकार और लेखकों का मानना है कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में सावरकर की भूमिका को लेकर लगा सवालिया निशान कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। नए संसद भवन के उद्घाटन की खबर आने के बाद महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्हें भवन का नाम सावरकर सदन और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रखना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस उद्घाटन को हमारे सभी संस्थापक पिताओं और माताओं का पूर्ण अपमान बताया है। साथ ही ये भी कहा कि ये गांधी, नेहरू, पटेल, बोस और अंबेडकर जैसे नेताओं को पूरी तरह नकारना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेदु शेखर रॉय ने कहा कि नए संसद के उद्घाटन के लिए 26 नवंबर 2023 का दिन उपयुक्त होता, क्योंकि इस दिन संविधान दिवस होता है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा, लेकिन यह 28 मई सावरकर के जन्मदिन पर किया जाएगा, कितना प्रासंगिक है? इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि संविधान के वरीयता क्रम के मुताबिक नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों में से ही किसी को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। वहीं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया और बाद में 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, अगर आपकी कांग्रेस सरकार के मुखिया उनका उद्घाटन कर सकते हैं, तो हमारी सरकार के मुखिया ऐसा क्यों नहीं कर सकते? नया संसद भवन। इसी बीच कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सहित 19 विपक्षी दलों ने बुधवार को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया। एक संयुक्त बयान में बहिष्कार के कारणों को स्पष्ट करते हुए विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करना न सिर्फ एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जिसका उचित जवाब दिए जाने की जरूरत है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सहित 19 विपक्षी दलों ने बुधवार को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नामों पर द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट नाम की किताब लिखी है। उनका कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रूप से संसद में कोई भूमिका नहीं है। वे कहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का पहले नई संसद का भूमि पूजन करना और अब उद्घाटन करना उचित नहीं है। ये उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए और अगर वो उपलब्ध न हो तो उपराष्ट्रपति या दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों में से किसी को करना चाहिए। जहां तक संसद का संबंध है, यही वरीयता क्रम है। नीलांजन मुखोपाध्याय इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हैं। वे कहते हैं, कार्यपालिका विधायिका नहीं चला रही है, संविधान यही कहता है, तो यह संविधान का उल्लंघन है। साथ ही मुखोपाध्याय बताते हैं कि अतीत में कुछ राजनेता इस तरह की चीजें कर चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन के वो चेहरे जिन्हें आप भूल तो नहीं गए।
नई संसद। वे कहते हैं कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संसद अनेक्स बिल्डिंग की आधारशिला उस समय रखी थी जब देश में लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे। इसी तरह राजीव गांधी ने 1987 में संसद के पुस्तकालय भवन का शिलान्यास तब किया था जब वे अपने सत्ता के शिखर पर थे। मुखोपाध्याय के मुताबिक संसद पुस्तकालय भवन का भूमि पूजन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने किया था और उसका उद्घाटन। देश को मिल रहा है नया संसद भवन, लेकिन पुरानी बिल्डिंग के बेअमाई जनते हैं आप। तो चलिए मैं आपको पुराने संसद भवन की अवस्था के बेअमाई बताती हूँ। संसद भवन का नई दिल्ली में अवस्थिति का सामान्य विवरण इस प्रकार है। अवस्था सक्रिय है। प्रकार राष्ट्रीय विधायिका का है। वास्तुकला शैली दिल्ली श्रृंखला माए आती है। पता संसद मार्ग नई दिल्ली माए स्थित है। शहर नई दिल्ली है। राष्ट्र भारत देश है। निर्देशांक 28 डिग्री 37.02 N 77 डिग्रीज 12 मिनट्स 29 सेकंड्स 28.617189 डिग्री 77.208084 डिग्रीज इतना है। निर्माण कार्य शुरू 1921 में किया गया था। शुरुआत 1927 में हुई थी। स्वामित्व भारत सरकार द्वारा किया गया था। ऊंचाई वास्तुकला वृत्ताकार अभिन्यास भारत के 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित। छत 118 फुट केंद्रीय कक्ष। प्राविधिक विवरण संरचनात्मक प्रणाली वृत्ताकार अभिन्यास भारत के 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित। अन्य आयाम व्यास 560 फुट 533 मीटर। योजना एवं निर्माण वास्तुकार एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर। बैठक क्षमता 790। भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लैंडसियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा नियत किया गया था और इसका निर्माण 1921 और 1927 के बीच किया गया था। इसे जनवरी 1927 में शाही विधान परिषद की सीट के रूप में खोला गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना के हिस्से के रूप में वर्तमान भवन के ठीक सामने संसद के लिए एक नया भवन निर्माणाधीन है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। राष्ट्रपति विधानमंडल का प्रमुख होता है, जो सरकार के प्रमुख यानी भारत के पीएम के ऊपर होता है। प्रोटोकॉल की मांग के अनुसार नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 550 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है। उद्घाटन करना है तो वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वहीं दूसरी तरह है सूर्य प्रकाश कहते हैं कि सावरकर एक असाधारण दिमाग वाले व्यक्ति थे और वे महात्मा गांधी से काफी अलग थे। वे कहते हैं, मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। सावरकर जाति व्यवस्था की घोर विरोधी थे। सावरकर छुआछूत के खिलाफ और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए मुखर रूप से बोलते थे। वे हिंदू समाज में कर्मकांडों के विरोधी थे। वे एक बहुत मजबूत और आधुनिक राष्ट्र, विज्ञान की उन्नति और भारत का सैनिकरण चाहते थे।